एमपी के 30 शहर लॉक। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार ने एक बार फिर लॉकडाउन लगाने को लेकर मजबूर कर दिया है। एमपी के 10 जिलों में तेजी के साथ कोरोना संक्रमण फैल रहा है। सबसे ज्यादा 30 शहर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में संक्रमितों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ा है। यही कारण है कि पहले नाइट कर्फ्यू और अब रविवार के दिन लॉकडाउन। सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि तेजी के साथ बढ़ रहे संक्रमण को रोका जाए। एक्टिव मरीजों के मामले में एमपी 5वें स्थान पर पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में 1307 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 7 दिनों में एक्टिव केसों में 64% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में स्थिति गंभीर है। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 345, इंदौर में 317, जबलपुर में 116, रतलाम में 39, ग्वालियर में 37, बैतूल में 35 और खरगोन में 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कोरोना के खिलाफ अब नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। सरकार इसको लेकर एक्शन मोड में है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की को लेकर अपील कर रहे हैं। शनिवार को स्वयं सीएम मैदान में उतरे और लोगों को गाइडलाइन पालन करने को कहा। साथ ही ऐसे लोग जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे, उन्होंने स्वयं उन्हें मास्क लगाया। आज की बात में बात इसी पर। जिस तरह से कोरोना की जो तस्वीर है एक बार फिर बिगड़ने लगी है। बीच में ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं कोरोना पर लगाम लग रही है। सबसे पहले भोपाल में क्या कुछ स्थिति है, हमारे संवाददाता ने जाना है, हम आपको दिखाते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश के 3 शहरों को टोटल लॉकडाउन किया गया है, जिसमें राजधानी भोपाल भी शामिल है। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पे। आप देख सकते हैं कि भोपाल में टोटल लॉकडाउन किया गया है। जो सड़कें जो है सन्नाटे से नजर आ रही हैं और पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है और चप्पे चप्पे पुलिसकर्मी तैनात हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बोर्ड ऑफिस पे खड़े हैं और बोर्ड ऑफिस चौराहे पे पुलिसकर्मी तैनात है। और जिस तरह से पूरे शहर में 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और जगह जगह पर पुलिसकर्मी चेकिंग कर रही है। हमारे साथ पुलिसकर्मी मौजूद है, हम उनसे बात करना चाहिए। सर, किस तरह की चेकिंग की जा रही है? यहाँ पे ये चेकिंग की जा रही, जो कोई अनावश्यक रूप से ना घूमे, अगर घूमते हुए मिल ही नहीं रहे हैं, अगर उनको समझाइश दी जा रही है कि आप अनावश्यक ना घूमें, अपने घर में रहें, लॉकडाउन के आदेश का पालन करें। और जो कोई यहाँ से निकलता है उसकी आईडी वगैरह चेक की जा रही है कि वो वास्तविकता जा रहा है, उसका काम है कि नहीं है। इसी कारण उनको निवेदन करके वापस घर किया जा रहा है। वैसे कोई आ भी नहीं रहा है, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है लोगों पे, पब्लिक पे। लेकिन सर, इस जगह पे पुलिसकर्मी कम तैनात दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अभी वो वीवीआईपी साहब का प्रोग्राम चल रहा है वहाँ डीबी मॉल में। कुछ लोग वहाँ व्यवस्था में लग गए हैं और कुछ इधर लगे हुए हैं। कमी नहीं है, बल्कि कमी नहीं है। तो देख सकते हैं पुलिसकर्मियों का भी साफ तौर से कहना है कि जो भी लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। और आज कई जगह पे परीक्षा सेंटर भी बनाए गए हैं और लॉकडाउन में परीक्षार्थियों को भी छूट दी गई है। लेकिन जो इमरजेंसी सेवाओं को इसमें लॉकडाउन में चालू रहेंगी। और आपको ये भी बता दें कि भोपाल में पूरा टोटल लॉकडाउन किया गया है, पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है। कैमरामैन आमिर के साथ सनी मालविया, न्यूज वर्ल्ड भोपाल। तो राजधानी भोपाल पूरी तरीके से लॉक है। जिस तरह से हमारे संवाददाता सनी मालविया हालात का जायजा लेने के बाद अपडेट दे रहे थे, और जो आवश्यक सेवाएं हैं वो हर जारी रहेंगी आज। और 3 शहर सबसे ज्यादा संक्रमित, राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर, और तीनों शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल साहब जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत करता हूं आपका। तो डॉक्टर जेपी पालीवाल साहब हमसे जुड़ रहे हैं। स्वागत करता हूं पालीवाल साहब आपका। जी राजेश जी, आपका भी स्वागत है। जी सर, जिस तरह से अब कोरोना रफ्तार पकड़ता जा रहा है, और आप देखिए कि जो वो आंकड़े हैं, जो स्पीड है, वो डराने वाली है। क्योंकि 7 दिनों में 64% की रफ्तार से कोरोना बढ़ा
और अब यही कारण है कि 3 स्थानों पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर में लॉकडाउन। किस तरह से, किस नजर से एक चिकित्सकीय विशेषज्ञ के तौर से किस नजर से देखते हैं इस रफ्तार को, या क्या वाकई डराने वाला समय है अब? देखिए, डराने वाले यदि आंकड़े देखें तो निश्चित तौर पर डराने वाले हैं जी। लेकिन हमको डरने के बजाय अब समझदारी से और हमें जिम्मेदारी से काम लेना पड़ेगा जी। डर कर यदि हम घर में बैठते हैं तो ये भी किसी तरह से ठीक नहीं, क्योंकि डर के कारण कई बार जो कोरोना के पीड़ित मरीज हैं वो उनकी हालात बिगड़ने के बावजूद वो होम क्वारंटीन रहना पसंद कर रहे हैं। और एक चिकित्सक के नाते मैं देख रहा हूँ कि जो होम क्वारंटीन के नाम पर कई बार आदमी बहुत मुसीबत में अपनी परेशानी को बहुत बढ़ाकर और बहुत बुरे हाल में आ रहा है, उसे ये समझना पड़ेगा कि यदि उसे कोरोना हुआ है तो, और यदि वो एसिम्प्टोमेटिक है, यदि उसे लक्षण बहुत न्यूनतम है तो ही वो घर में रुके। यदि उसके लक्षण ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा गंभीर हैं, उसे सांस की तकलीफ है या उसे बहुत ज्यादा शरीर में दर्द वगैरह, जकड़न वगैरह है, तो वो अस्पताल जरूर पहुंचे। वरना अभी इन दिनों जो पेशेंट होम क्वारंटीन वाले अस्पतालों में आ रहे हैं उनमें से कुछ रोगी काफी खराब हालात में भी आ रहे हैं। तो डर के बजाय हमें जिम्मेदारी और समझदारी से भी काम लेना पड़ेगा। जी, क्या डॉक्टर साहब, जिस तरह से तमाम पहले कोविड सेंटर थे, लेकिन जब ये लगने लगा कि नहीं अब कोरोना नियंत्रण में है, धीरे धीरे उसकी विदाई हो रही है, तो तमाम सेंटर बंद भी कर दिए गए, और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि होम आइसोलेशन को लेकर कहा जा रहा है, प्रेफर उस बात को लेकर कहा जा रहा है, तो क्या ये बेटर ऑप्शन है कि होम आइसोलेशन में रहकर आप अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो आपका सही तरीके से इलाज हो सकता है? होम क्वारंटीन में रहने के साथ यदि वो चिकित्सक के लगातार सतत संपर्क में है जी, और अपने शरीर को लेकर वो सतत निगरानी के साथ साथ चौकस है तो कोई बुराई नहीं है जी। लेकिन किसी भी प्रकार की गलतफहमी, अति उत्साह, अति आत्मविश्वास, मुगालता या देरी, जी, इन 4 पहलुओं पर उसको रोज अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा, इस तराजू पर रोज तोलना पड़ेगा। और यदि उसे लग रहा है कि उसके शरीर में गिरावट आ रही है, उसकी स्थिति में गिरावट आ रही है, तो उसे फिर अस्पताल, होम क्वारंटीन छोड़कर अस्पताल जाना ही होगा और जाना चाहिए। सर आप जुड़े रहिए हमसे, सर हमसे। हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं भोपाल से। भोपाल में किस तरह के हालात हैं या किस तरह से लॉकडाउन के चलते क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? नीरज, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल। जी नीरज, क्या कुछ देखा सुबह से अभी तक, जिस तरह से भोपाल को पूरी तरीके से लॉक किया गया है, और अगर आवश्यक सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो पूरी तरीके से लॉकडाउन, किस तरह से व्यवस्थाएं इस लॉकडाउन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर सक्रिय लग रहा है। जिस तरह से सुबह हमने कलेक्टर से और डीएसपी से बात की, उन्होंने बताया कि 3000 जो पुलिस कर्मियों की टुकड़ियां तैनात है, लगभग 128 जगह पे बैरिकेडिंग की गई है। इस समय हम बोर्ड ऑफिस चौराहे पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह से तैनाती में यहाँ पर चेकिंग कर रही है, बैरिकेडिंग की हुई है। और हमारे साथ इस समय सुशील कुमार जो डीएसपी ट्रैफिक है वो मौजूद है। उससे जाते हैं सर, किस तरह की क्या कार्रवाई की जा रही है? तैयारियां तो आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ बैरिकेडिंग है आज चौराहे में। इसी तरह से भोपाल के 200 से भी अधिक पॉइंटों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग करके लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, और जो अनावश्यक घूमने वाले हैं उनको रोका जा रहा है, उनको समझा दी जा रही है कि लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। अभी तक कोई कार्रवाई, कुछ लोग ऐसे निकले जो बेवजह घर से बाहर निकले हो? ज्यादातर लोगों ने अपने मेडिकल इमरजेंसी या परीक्षा में जा रहे हैं, आज पीएससी का एग्जाम भी है, इस ढंग से अपने कारण बताए हैं, जिनका हम लोगों ने परिचय पत्र वगैरह देख के इस ढंग से उन्हें जाने दिया गया है। कोई कार्रवाई, कोई ऐसे लोग पकड़े गए अभी तक, कुछ चालानी कार्रवाई किसी? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी इनको समझाइश दी गई है, और आपके माध्यम से भी अनुरोध है आपके दर्शकों से कि लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। तो फिलहाल पुलिस की जो मुस्तैदी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हर आने जाने वाला वाहन चेक किया जा रहा है। वही एक बात आपको यह बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्पष्ट किया है कि 23 मार्च को एक सायरन पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बजाया जाएगा, जिसमें आपको 2 मिनट के लिए खड़ा होना है, और जहां आप जिस स्थान पे वहां पर खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का संकल्प लेना है, साथ में मास्क लगाने का संकल्प लेना है। और त्योहार भी होली का काफी नजदीक है, जिसको लेकर कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करने वाले हैं। उस बैठक में होली पर किस तरह से होली मनाई जाए
इस पर विचार किया जाएगा। हालांकि एक नारा जरूर यहाँ पर सामने आ रहा है कि मेरी होली मेरे घर, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो त्योहार है इस बार का भी फीका रहना है कोरोना के चलते। जी चलिए नीरज, शुक्रिया। आप बने रहिए और बनाए रखिए नजर आज के लॉकडाउन पर कि राजधानी में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। डॉक्टर जेपी पालीवाल साहब हमसे जुड़े हुए हैं। पालीवाल साहब, जिस तरह से भोपाल का अपडेट हमारे संवाददाता दे रहे थे, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे इस बात को लेकर है कि बीच में ये कहा गया कि जब कोरोना के जो केसेस थे वो कम निकल रहे थे, ये कहा जा रहा था कि कोरोना कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। शुरुआती दौर में जिस तरह से वो ज्यादा इफेक्टिव था, अब वो कम इफेक्टिव हुआ है। क्या इस तरह की चीजें रही हैं क्या इसको लेकर? देखिए, यदि हम रोगियों में यदि रोग के लक्षणों की गंभीरता की बात करें तो निश्चित तौर पर रोग के लक्षण जो जितनी गंभीर मरीज पहले आ रहे थे उतने गंभीर मरीज नहीं है। मरीजों की संख्या जरूर बहुत बड़ी है और जितना बड़ा आंकड़ा आ रहा है इससे शायद कहीं ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जांचें नहीं करा रहे। लेकिन यदि हम रोग की गंभीरता को देखें तो उतनी गंभीरता नहीं है। आप भोपाल का भी आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो अस्पतालों में जो भर्ती मरीज है उनकी संख्या का जो वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीजों का प्रतिशत है वो कम है। इससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि रोग का जो मारक क्षमता थी, जो शरीर को जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी, उसमें जरूर कुछ कमी आई है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी घातक क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गई। जी क्या डॉक्टर साहब, जिस तरह से पहले ये कहा जाता था अगर जब कोरोना पॉजिटिव मरीज कोई होता है और फिर जब उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है कि ये कहा जाता है कि जो वायरस है वो 7 दिनों में खत्म हो जाता है, लेकिन 14 दिन उसको होम आइसोलेशन में रहना पड़ता था या अगर हॉस्पिटलाइज है तो रहना पड़ता था। क्या अब स्थिति जो टाइम पीरियड है इसकी विदाई का, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव होता है कोई तो वही है क्या? या इसमें भी कुछ ये है कि बहुत जल्द अगर आप सही समय पर डायग्नोस हो गए तो बहुत और ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो जल्द आप ठीक हो जाएंगे? ये आपके चौकन्ने होने पर निर्भर करता है। आप कितने चौकन्ने, कितने जागरूक और कितना अपने आप को पढ़े लिखे होने का या फिर अपने समझदारी का परिचय देते हैं। यदि आप जल्दी समय में आ जाते हैं तो कम समय में ही आप अस्पताल से जा सकते हैं। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन वाले मरीज तो इस वक्त काफी कम है, लेकिन कुछ मरीज ऐसे जरूर हैं जिनको 14 दिन भी अभी भी एडमिशन की जरूरत पड़ रही है। जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंचेंगे और जितना जल्दी आप अपनी चिकित्सा के प्रति सजग रहेंगे उतना आप शरीर से और मैं समझता हूं कि इलाज के खर्च दोनों से बचेंगे। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता नीरज बता रहे थे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि 23 तारीख को 2 मिनट के लिए जिस तरह से संकल्प लेने की बात उन्होंने कही है, क्या एक बार फिर वो समय आ गया है जब हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे थाली बजाने की बात हो, चाहे घंटी बजाने की बात हो, चाहे दिया जलाने की बात हो, कहीं ना कहीं एक जागरूक करने को लेकर कि आप पॉजिटिव रहिए, आप आत्मविश्वास से भरे रहिए और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप फोकस रहिए कि आपको इस जंग से लड़ाई लड़ना है। तो क्या एक बार फिर अलग जगाने की जरूरत, जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं? देखिए, 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दूसरी लहर रोको। निश्चित तौर पर वो उनके 3 शब्दों के जो उनका अनुरोध था वो या ये बोल सकते हैं कि उनकी अपील थी वो बहुत ही प्रभावी है। और माननीय शिवराज जी जो 23 तारीख को जिस तरह का सांकेतिक प्रदर्शन के साथ ये मास्क पहनना और 2 मिनट जहां है वहां रहकर संकल्प लेने की बात कर रहे हैं, ये बेहद प्रशंसनीय है। यदि मास्क की बात करें और यदि सावधानी की बात करें तो शासन ने इस तरह का कभी नहीं देखा था कि शासन ने कभी ऐसे निर्देश दिए हो कि अब आप सावधानी की जरूरत नहीं है। ये तो लोगों ने सावधानी के बजाय मनमानी करना शुरू कर दी थी। ये उसका नतीजा है कि हम दूसरी लहर के कारण फिर से नए सिरे से घरों में कैद हो गए हैं, व्यापार हमारा मारा गया और शरीर हमारा संकट में आ गया। चलिए पालीवाल साहब, थोड़ा सा वक्त और आपका लूंगा। अभी इंदौर सीधे चलते हैं और हमारे संवाददाता अशरफ मंसूरी हमसे जुड़ रहे हैं। इंदौर के हालात जान लेते हैं कि लॉकडाउन में क्या कुछ स्थिति है। अशरफ, आवाज मिल रही है हमारी? जी अशरफ, इंदौर में भी लॉकडाउन, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इस लॉकडाउन को लेकर? बिल्कुल राजेश जी, अगर इंदौर की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर और इंदौर तीनों ही शहर कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है और इसी कारण जो है राज्य शासन द्वारा भोपाल, इंदौर सहित जबलपुर में
एक दिन का लॉकडाउन यानी संडे का लॉकडाउन यहाँ पर घोषित किया गया है। इस वक्त हम इंदौर के विगल तिराहे पर मौजूद है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की यहाँ पर पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो लॉकडाउन है उसको लागू करवाने के लिए यहाँ पर तमाम तरह की पुलिस के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर सड़कें पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और जिस तरह से देख सकते हैं कि इंदौर में आज घोषित किया गया था, उसके बाद लगातार यहाँ पर जो भी अनावश्यक से घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है उसके तस्वीरों में साफ देख सकते हैं तो पुलिस द्वारा किस तरह पर व्यवस्थाएं की गई है। इंदौर शहर के अलग अलग जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पर जो है बैरिकेडिंग की गई है और जिस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस द्वारा किस तरह से उसकी मदद भी की जा रही है। जैसे कि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि पुलिस द्वारा यहाँ पर जो आम जनता जो परेशान हो रही है, प्रभावित हो रही है, उसकी मदद भी की जा रही है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बाइक सवार जो कि अपनी बच्ची को लेकर जा रहे थे, उसकी जो है पेट्रोल खत्म हो गया था। इनसे बात करें किस तरह की पुलिस द्वारा मदद की गई। अरे क्या नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया था, पुलिस वालों ने अच्छी मदद करी, बहुत अच्छी मदद। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस द्वारा आम जनता की मदद भी की जा रही है। कुछ अधिकारी भी मौजूद है यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। सर, किस तरह से लॉकडाउन में यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई और बैरिकेडिंग के जरिए जो यहाँ पर और अनावश्यक रूप से गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई की गई? इसमें जो है तो कॉलेज की परीक्षाएं चल रही हैं और जो डॉक्टर संबंधित जा रहे हैं, आवश्यक सेवाओं में जा रहे हैं उनको जाने दे रहे हैं। बाकी जो अनावश्यक रूप से इधर घूम रहे हैं उनको रोक टोक रहे हैं। कुछ तस्वीर ऐसी भी देखी गई जहाँ पर कुछ जनता अगर जो जरूरी चीज के लिए निकली वो परेशान हो रही है, उसकी मदद भी करी। अभी भी हमने कुछ देर पहले देखा है कि बच्ची अपने पिता के साथ जा रही थी, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, पुलिस द्वारा उसकी भी मदद की गई। आगे बच्ची जो एग्जाम देने गई थी, उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। अभी हमारे आरक्षक रंजीत ने जो है इसको पेट्रोल उपलब्ध कराया और आपने देखा होगा भी आपके सामने वो गाड़ी से गई। ठीक है, जिसकी हम मदद कर सकते हैं उसकी मदद करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर इंदौर की तस्वीर, बिल्कुल अशरफ, इंदौर की तस्वीरें तो उसके खिलाफ जी तो बिल्कुल बहुत शुक्रिया अशरफ, इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए कि इंदौर में क्या कुछ लॉकडाउन को लेकर चल रहा है। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। डॉक्टर जेपी पालीवाल साहब हमसे लगातार जुड़े हुए। एक सवाल और, डॉक्टर जेपी पालीवाल हमसे जिस तरह से जुड़े और उन्होंने तमाम जानकारी और अहम जानकारी लोगों के लिए कि डरना नहीं है, डरना इस बात को लेकर है कि आप जो गाइडलाइन है उसका आप पालन करिए और वैसे अगर आप मास्क का पालन करेंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो आप कोरोना से बच सकते हैं। और यही कारण है कि हमने देखा कि किस तरह से जहां पर लापरवाही हुई है और लापरवाही के चलते जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो बढ़ा है। और यही कारण है कि लगातार अब अपील की जा रही है, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील हो या कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर बैठक की थी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और कहा था कि कोरोना को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसने एक बार फिर अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। और जिस तरह से पहले देश के लोगों ने इसके खिलाफ जंग लड़ी और उसी का ये नतीजा रहा कि एक समय ये आ गया था कि लग रहा था कि कोरोना की अब विदाई हो रही है धीरे धीरे। और इंदौर, जिस इंदौर की हम बात कर रहे हैं जहां पर 317 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटों में, और एक समय ये था कि जो आंकड़ा था वो 28 तक पहुंच गया था। और इसी तरह की स्थिति राजधानी भोपाल में थी। सीधे हम रायपुर चलते हैं। मोहम्मद हसन हमारे संवाददाता रायपुर से हमसे जुड़ रहे हैं। हसन, जिस तरह से मध्य प्रदेश के 3 शहरों में आज लॉकडाउन है, हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको लेकर एक अहम बैठक भी करने वाले हैं, क्या कुछ स्थिति है कोरोना को लेकर और सरकार अब किस तरह से इसको जो चिंता और चुनौती बढ़ रही है उसको लेकर किस तरह से एक स्ट्रेटजी बनाती हुई दिख रही है? आना चाहिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है, उसी तरह अब छत्तीसगढ़ में भी
जिस तरह से शुरुआती दौर में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, उसी तरह अब वापस से संक्रमण बढ़ता हमें नजर आ रहा है। कल के आंकड़ों पर भी अगर हम नजर डालें तो 1400 के करीब नए संक्रमण मरीज मिले थे और इसको लेकर प्रशासन भी काफी चिंतित नजर आ रहा है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी अपने मुख्यमंत्री निवास में एक अहम बैठक ले रहे हैं इस संक्रमण को लेकर कि इसको रोकथाम किस तरह से की जाए। और इसके रोकथाम के लिए उन्होंने कहा भी है अपने बयान में कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है, लॉकडाउन से व्यापारियों को भी नुकसान झेलना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस को काफी सख्ती करने के निर्देश दिए हैं और इस पर एक अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और होली भी, जिस तरह से होली त्योहार भी नजदीक हमें नजर आ रहा है, उस पर भी कुछ सख्ती नई गाइडलाइंस हमें देखने को नजर आ सकती हैं और कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। जी, इस तमाम जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता मोहम्मद हसन। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी कोरोना लगातार बेकाबू हो रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको लेकर अहम बैठक करने वाले हैं, आगे होली का त्योहार भी है, कैसे छत्तीसगढ़ में कोरोना को रोका जाए इसको लेकर सरकार अहम फैसला ले सकती है। जिस तरह से मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं कोरोना को लेकर और यही कारण है कि जिस तरह से भोपाल, इंदौर और जबलपुर में तेजी के साथ कोरोना के आंकड़े बढ़े और यहां पर रविवार के दिन लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 10 ऐसे शहर हैं जो सबसे ज्यादा संक्रमित इस वक्त हैं और वहां पर नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है और राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर में नाइट कर्फ्यू पहले ही लगा दिया गया था और अब सरकार पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है कि कैसे इस कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जाए। और लगातार हम जो अपडेट ले रहे हैं, चाहे भोपाल से हमारे संवाददाता हो या इंदौर से हमारे संवाददाता हो या फिर रायपुर में क्या कुछ स्थिति है। हालांकि अभी रायपुर में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर लॉकडाउन लगाया गया हो, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उससे लगता है कि शायद अगर जहां बहुत तेजी, राजधानी रायपुर में जिस तरह से तेजी के साथ संक्रमण बढ़ा है, क्या इसके बाद रायपुर में लॉकडाउन एक दिन का जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ ऐसा हो सकता है या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरह से फैसला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे मंत्रियों से कहा है, अधिकारियों से कहा है बैठक करने को लेकर और ये बैठक होगी और बैठक में कुछ अहम फैसले कोरोना को लेकर लिए जा सकते हैं। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ये चिंता और चुनौती दोनों सरकार के सामने है और कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना होगा, सोचना होगा, जानना होगा और जागरूक रहने की आवश्यकता है कि आप पूरी तरीके से मास्क का पालन करिए। देखा जा रहा है कि किस तरह से मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है और यही कारण है कि सबसे ज्यादा खतरा इस बात को लेकर होता है कि जो संक्रमण है उससे आप ग्रसित हो सकते हैं। सीधे जबलपुर चलेंगे, हमारे संवाददाता वाजिद खान हमसे जुड़ रहे हैं। वाजिद, क्या कुछ हालात, तकरीबन 1 बज चुका है और जिस तरह से आज लॉकडाउन जबलपुर में भी रखा गया है, 116 पिछले 24 घंटों में जो आंकड़ा आया है, क्या कुछ सख्ती दिख रही है और लॉकडाउन का कितना पालन होता जबलपुर में दिख रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा लॉकडाउन है, जगह जगह चप्पे तैनात है। करीबन 2000 पुलिस जवानों की यहाँ तैनाती गई है। बेवजह घूमने वालों पर चलानी कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ एडिशनल एसपी गोपाल खंडे हैं, जो आप उनसे बात करेंगे। और जैसा कि आपको विदित है, कुछ दिनों से शहर में भी कोरोना संक्रमण देखी जा रही थी। इसके मद्देनजर शासन के निर्देश पर विगत रात 10 बजे से कल प्रातः 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन रखा गया है। इसमें जो मेडिकल शॉप है और दुकान है उनको इससे छूट दी गई है। इसके साथ ही साथ जो बच्चे बाहर से एग्जाम देने के लिए आए व्यवस्था की गई है। हमने पूरे शहर में 34 चेकिंग पॉइंट्स लगाए हुए हैं जो लगातार चेकिंग कर रहे हैं लोगों की। इसके साथ ही साथ करीब 70 हमने पेट्रोलिंग मोबाइल लगाए हुए हैं जो इन क्षेत्रों में पेट्रोल मोबाइल सुनकर और लोगों को समझाई दे रही है ताकि वो अनावश्यक रूप से रोड पर ना आए। अभी तक की स्थिति में पूरे शहर में लॉकडाउन की स्थिति है और सभी प्रतिष्ठान बंद है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, वाजिद, लोगों पर चालान की कार्रवाई की गई है और कई लोगों को जो बेकार बात घूम रहे हैं, कई कितने अभी तक तो काफी लोगों को जो
तो जिस तरह से जबलपुर में हमने देखा कि पूरी तरीके से लॉकडाउन वहां पर है, और संवाददाता वाजिद खान जिस तरह से वहां पर जायजा ले रहे थे और जो सुरक्षा बल, जो पुलिस बल वहां पर लगा हुआ है, उनसे बात कर रहे थे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। पूरी तरीके से तीनों शहर, राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें, पूरी तरीके से लॉक है। और लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अनावश्यक तरीके से नहीं निकलिए, और आप बिना कारण निकलते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ जो आवश्यक सेवाएं हैं उसको लेकर छूट दी गई है। पुलिस पूछती है, अगर कोई व्यक्ति मिलता है, वाजिब कारण लगता है तो उसको फिर जाने की अनुमति होती है, और वाजिब कारण नहीं होता है तो फिर उस पर कार्रवाई भी होती है, उसको समझाइश भी दी जाती है कि आप घरों पर रहिए, क्योंकि आज लॉकडाउन है। और लॉकडाउन जरूरी है क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण इन 3 शहरों में बढ़ रहा है, और उसी के चलते इन 3 शहरों को लॉक किया गया है। एमपी के 3 शहर पूरी तरीके से लॉक है। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।